कहा जाता है कि कराची की कदीम तरीन चीज़ों में समंदर और चौकंडी का कब्रिस्तान शामिल है। चौकंडी की नक्शो निगार से मुज़य्यन कब्रें किसी ज़माने में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ थीं। ताहम 15वीं सदी में वजूद में आने वाले इस आसार कदीमा की हालत ज़ार आज कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं। कराची में नेशनल हाईवे पर डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर 5 सदी पुराना चौकंडी का कब्रिस्तान आज भी उस दौर की सिंधी और इस्लामी तहजीब का जीता जागता सबूत है। इस आसार कदीमा में 15वीं से 18वीं सदी तक वजूद में आने वाली कब्रें मौजूद हैं। खास किस्म के पत्थरों से बनने वाली इन कब्रों पर मदफून शख्सियात के समाज में रुतबे की मुनासबत से मुख्तलिफ नक्शो निगार कुनिंदा हैं। तारीखी हवालों के मुताबिक इस कब्रिस्तान का ताल्लुक जोखियो कबाइल से है, जो इस इलाके में आज भी आबाद हैं। सिंधी ज़बान में चौकंडी के लुग़वी मायनी 4 कोनों वाली चीज़ के हैं और शायद ये लफ्ज़ इस मुनासबत से मारूफ हुआ कि कब्र के भी 4 कोने होते हैं। ये 5 सदी पहले के जोखियो कबीले के मुमताज़ सरबराह जाम मुरीद बिन हाजी का मकबरा है और कब्र पर लिखी इबारत है, जाम मुरीद बिन हाजी साहिब चौकंडी। सिंध के महकमा नवादरात के सेक्रेटरी कलीमुल्लाह शारी, जिन्होंने चौकंडी के आसार कदीमा पर एक तहकीकी किताब द स्टडी ऑफ स्टोन कार्व्ड ग्रेव्स भी लिखी है, का कहना है कि छतरी नुमा तामीरात और सतूनों वाली छत के लिए चौकंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है। मुग़ल बादशाह शाहजहां पर लिखी गई किताब बादशाह नामा के मुसन्निफ अब्दुल हमीद लाहौरी ने शालामार बाग में हौज के किनारों पर बुर्जियों और छतरियों को चौकंडी लिखा है। जबकि कराची के इलाके मंगो पीर में वाक़े एक और कदीम कब्रिस्तान राज मलिक कब्रिस्तान में एक कब्र पर तामीरात को चौकंडी कहा गया है। वहाँ पर मलिक मुरीद की कब्र है, उस पर लिखा है कि ई चौकंडी बर कब्र मलिक मुरीद। तो उसके ऊपर ये चौकंडी मलिक मुरीद की कब्र के ऊपर है। तो उससे तो आपको समझ आएगा कि किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। ये मकाबिर पूरी इस्लामी दुनिया में मुनफरिद अंदाज के हैं। कब्रों की तामीर में पीले रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो ठट्ठा के करीब जंग शाही से हासिल किया जाता था और आज भी दस्तयाब है। सख्त पत्थर पर इतनी महारत और नफासत से नकूश बनाए गए हैं कि देखने वाला मबहूत होकर रह जाता है। इस नक्काशी में यकसानियत नहीं, हर कब्र पर
अलहदा किस्म के नक्शो निगार हैं और इन नकूश की तादाद 1050 से ज़ायद है। नक्काशी में इनफरादियत और मदफून अफराद के मनासिब को पेश नज़र रखा गया है। ख़वातीन की कब्रों पर जेवरात की नक्काशी की गई है। बहादुर और जंगजू सुरमाओं की कब्रों पर नक्काशी का अंदाज मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ पत्थरों पर हथियारों को बहादुरी की अलामत के तौर पर उभारा गया है। चौकंडी पर पहली किताब जर्मन स्कॉलर मोहतरमा सैलोमी ने 1978 में लिखी और दूसरी किताब महकमा आसार कदीमा के साबिक डायरेक्टर जनरल खुर्शीद हसन की है। और उनका कहना है कि औरंगजेब जब ठट्ठा और मुल्तान का गवर्नर था तो उसने शहनशाह जहांगीर को लिखे गए ख़त में यहाँ मौजूद 2 कबाइल का तस्करा किया है। ठट्ठे के करीब जो इलाका है उसके अंदर 2 कबाइल बड़े यानी शोहरत बरपा उन्होंने की हुई है। एक जाम मुरीद बिन हाजी है जो कि जोखिया ट्राइब का चीफ है, और दूसरा जो है वो हारून है, मलक हारून, वो बरफट ट्राइब या नुमेरी ट्राइब का चीफ है। तो इन दोनों का जिक्र यानी उसके अंदर आया। ये उन्हीं जाम मुरीद बिन हाजी का जिक्र है जिनका मकबरा हम आपको दिखा चुके हैं। तारीखी हवालों से साबित होता है कि 600-700 बरस पहले इस इलाके में बरफत, कलमती बलोच और जोखियो कबाइल आबाद थे। इन कबाइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात तो थे, लेकिन कभी कभार चरागाहों और दीगर मामलात पर तसादुम और जंगें भी हो जाती थी। बहादुर ख्वाह किसी भी कबीले का हो, अगर मैदान कारज़ार में दादे शुजात दी है तो उसकी तारीफ में शेरो शायरी की जाती।